Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर्स, HVAC सिंप्लीफाइड में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे HVAC इक्विपमेंट सिलेक्शन डिज़ाइन क्राइटेरिया। किसी भी HVAC इक्विपमेंट स्टार्टिंग विंडो एसी से लेकर चिलर तक सेलेक्ट करने के डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। विंडो एसी, मिनी स्प्लिट, डक्टेड स्प्लिट, पैकेज यूनिट और एयर कूल्ड चिलर के एसेंशियल रिक्वायरमेंट होते हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है एम्बिएंट टेम्परेचर, जो कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहीट में देखा जाता है। ये होता है हमारा बाहर का टेम्परेचर, जिससे हम एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं, और यह आउटसाइड टेम्परेचर भी कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टोटल कैपेसिटी, जो MPH, BTU और किलोवाट में मेजर की जाती है। ये कैपेसिटी हमें हीट लोड कैलकुलेशन के द्वारा करने के बाद पता चलती है। उसके बाद तीसरी कैपेसिटी है जिसे कहा जाता है कि सेंसिबल कैपेसिटी। सेंसिबल कैपेसिटी भी MPH, BTU और किलोवाट में मेजर की जाती है। ये कैपेसिटी भी हीट लोड कैलकुलेशन के द्वारा ही जानी जाती है। फोर्थ पैरामीटर है सप्लाई एयर फ्लो, जिसे क्यूबिक फीट पर मिनट और लीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है। ये रूम और किसी भी कंप्लीट जोन की टोटल सप्लाई एयर फ्लो होती है। उसके बाद जो वैल्यू होती है फ्रेश एयर फ्लो, फ्रेश एयर भी CFM और लीटर पर सेकंड में किया जाता है। फ्रेश एयर फ्लो वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट और एग्जॉस्ट एयर फ्लो की कैलकुलेशन के बाद एक्चुअल कैपेसिटी फ्रेश एयर फ्लो की पता चलती है। किसी भी ऑक्यूपाइड जोन कूलिंग के लिए सप्लाई एयर फ्लो और फ्रेश एयर फ्लो एसेंशियल रिक्वायरमेट होती है। सिक्स्थ पैरामीटर है एंटरिंग कॉइल टेम्परेचर, जो कि फ़ारेनहीट और सेंटीग्रेड में मालूम किया जाता है। एंटरिंग कॉइल टेम्परेचर को ऑन कॉइल टेम्परेचर भी कहा जाता है, जो ये टेम्परेचर कॉइल के ऊपर गिरता है। एंटरिंग कॉइल टेम्परेचर को मिक्स एयर टेम्परेचर भी कहा जाता है, क्योंकि इसे रिटर्न और फ्रेश एयर मिक्स होने के बाद ये कॉइल एंटरिंग पर टेम्परेचर होता है। लिविंग कॉइल टेम्परेचर जो है कॉइल के बाद जो टेम्परेचर, उसे लिविंग कॉइल टेम्परेचर कहा जाता है, जो कि हम कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन भी कहते हैं। डक्टेड इक्विपमेंट्स के लिए एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर की आवश्यकता होती है, जो पास्कल और इंचेस ऑफ वाटर गेज में मेजर किया जाता है, जिसे फैन और ब्लोअर मोटर साइज किया जाता है। एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर के लिए सेपरेट कैलकुलेशन किया जाता है। ये हीट लोड कैलकुलेशन से इसका पता नहीं चलता है। ऊपर लिखी हुई सारी वैल्यूज एक्सेप्ट एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर हमें हीट लोड कैलकुलेशन के द्वारा पता चलती है। द लास्ट पैरामीटर जो कि है हमें पावर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। पावर सप्लाई जो कि वोल्ट, फेज और हर्ट्ज में कन्वर्ट की जाती है। विंडो यूनिट, स्प्लिट यूनिट, पैकेज यूनिट्स, एयर कूल्ड यूनिट्स, डबल स्किल एयर हैंडलिंग यूनिट्स, एयर कूल्ड चिलर्स, इन सब के लिए इन्हीं पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। ये वो 9 पैरामीटर्स हैं जो एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट है किसी भी HVAC इक्विपमेंट सिलेक्शन के लिए, जिनके बिना आप HVAC इक्विपमेंट सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो हम फिर से एक बार जान लें। एम्बिएंट टेम्परेचर, टोटल कैपेसिटी, सेंसिबल कैपेसिटी, सप्लाई एयर, फ्रेश एयर, एंटरिंग कॉइल टेम्परेचर, लिविंग कॉइल टेम्परेचर, एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर और पावर सप्लाई। ये सारे पैरामीटर्स DX सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं चिल वाटर एयर कंडीशनिंग के लिए, जो चिल वाटर एयर हैंडलिंग यूनिट और एयर कूल्ड चिलर के लिए रिक्वायरमेंट माने जाते हैं। उन सभी पैरामीटर्स के एडिशन आपको इन और पैरामीटर्स को भी जानना ज़रूरी होता है, तब सिस्टम चिल वाटर एयर कंडीशनिंग के लिए। अभी आपने देखे हुए सारे पैरामीटर्स के एडिशन आपको इन पैरामीटर्स की भी ज़रूरत होती है, जो कि एंटरिंग वाटर टेम्परेचर और लिविंग वाटर टेम्परेचर एंड चिल वाटर एयर फ्लो। ये पैरामीटर्स तब यूज़ किए जाते हैं जब सिस्टम वाटर कूल्ड सिस्टम होता है, ना कि डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम होता है।
एंटरिंग वाटर टेम्परेचर और लिविंग वाटर टेम्परेचर, चिल वाटर फ्लो, एयर हैंडलिंग यूनिट और चिलर के लिए आवश्यक होते हैं।